प्रशांत किशोर 40-20 का एक ऐसा फॉर्मूला लेके आए हैं जो एकदम से बिहार की सियासत पलटती हुई दिखाई दे रही है। और आखिरकार इस 40-20 के फॉर्मूले में आरजेडी किस तरीके से अहम भूमिका निभा रही है, जिससे प्रशांत किशोर को फायदा हो रहा है। और माना जा रहा है कि ये आरजेडी के साथ प्रशांत किशोर का गुप्त गठबंधन भी है। ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे, बताएंगे और किस तरीके से इस 40-20 के फॉर्मूले पे प्रशांत किशोर बिहार की सियासत पलट के रख देंगे, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर अभी एक ऐसा फॉर्मूला लेके आए हैं, 40-20 का फॉर्मूला, जिसके बदौलत ये बिहार में तख्ता पलट कर सकते हैं और बिहार का माहौल पूरा का पूरा बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर के 40-20 के फॉर्मूले का मतलब जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर किस रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं। सबको पता है कि प्रशांत किशोर एक अव्वल दर्जे के रणनीतिकार हैं और सभी पार्टियों की लगभग मदद कर चुके हैं। उनको बिहार के नस नस और रग रग से वाकिफ होने वाला नेता जो है वो कहा जा सकता है। और ऐसे में प्रशांत किशोर एक फॉर्मूला लाए हैं, 40 टोटल 60% का फॉर्मूला है, 60% फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला है 40% प्लस 20% का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और अगर ये फॉर्मूला ठीक ठीक बैठ गया तो समझ जाइए कि पूरा खेल जो है वो पूरे विधानसभा में बदल जाने वाला है। और जनसुराज जो सरकार लाने की दावा कर रही है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर कर रही है। अब इसका फॉर्मूला 40-20 वाला क्या है, इसके बारे में पहले बता देता हूं। इसके बाद बताऊंगा कि आरजेडी के साथ इसका गुप्त गठबंधन कैसे हो रखा है, इसके ऊपर भी ध्यान देंगे हम लोग। तो 40% प्लस 20% का फॉर्मूला क्या है, तो 40H प्लस 20 जो है वो M है, यानी HM का फॉर्मूला है। यानी 40% जो है आपके हिंदू वोटर और 20% जो है वो आपके मुसलमान वोटर। और इस फॉर्मूले के साथ प्रशांत किशोर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल करना चाहते हैं। उनका मानना है कि भाई हमको 100% मुस्लिम वोटर नहीं चाहिए और ना ही हमको जो है वो 100% हिंदू वोटर चाहिए, जो कि सबको पता है कि जाति के आधार पर कुछ वोट कटेंगे। लेकिन वो वोटर जो हमेशा से ये तलाश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बिहार में परिवर्तन हो, उनको साथ में भी लेकर सरकार बनाया जा सकता है। और इसी फॉर्मूले के ऊपर प्रशांत किशोर जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा हमको नहीं चाहिए, 40% जो है हमको सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटर मिल जाए और 20% अगर मुस्लिम वोटर मिल जाए तो पूरा बिहार का गेम हम जो है वो बदल के रख देंगे। सबको पता है कि 14% 18% की लोग बात करके जो है वो एकदम से सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन अगर यहां पे जो फॉर्मूला है यानी 40% और 20%, इस फॉर्मूले पे बात हो और इस फॉर्मूले पे काम हो तो सत्ता ज्यादा दूर नहीं है। सबको समझ में ये बात आ रही होगी। मतलब अगर ये फॉर्मूला प्रशांत किशोर का ठीक ठीक बैठ जाए तो काम आसान हो जाएगा। इस काम को आसान करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक और काम कर दिया है। उन्होंने आरजेडी से खुले मन से ये कह दिया कि भाई साहब, आप जहां पे मुसलमान कैंडिडेट उतारेंगे वहां पे मैं मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारूंगा। बशर्ते शर्त ये रहेगा कि हम जहां से मुसलमान कैंडिडेट उतारेंगे वहां से आप भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारिएगा। ये प्रशांत किशोर का कहना है आरजेडी से। मतलब एक गुप्त तौर पे वो गठबंधन चाहते हैं और ये गठबंधन ऐसा चाहते हैं कि भाई साहब आपका भी काम अपना हो जाए और मैं मेरा भी काम कर लूं, यानी मुसलमान वोट ना बटे। और इस वजह से हम इस तरीके से चाहते हैं कि भाई हम जहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करें वहां से आप जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट मत खड़ा कीजिए, और एवज में आप जहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कीजिएगा वहां से हम मुसलमान का कैंडिडेट नहीं उतारेंगे रण में। और इस तरीके से जो है वोट बंटवारा जो है वो नहीं हो पाएगा और इस तरीके से हम लोग जो है वो आराम से अपना अपना काम कर सकते हैं, अपना अपना मुस्लिम वोट साध सकते हैं। ये प्रशांत किशोर का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला वो चाहते हैं कि तब लागू हो जब विधानसभा का चुनाव काफी करीब हो। और ऐसे में एक मीटिंग भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकता है, इसको कैसे लागू करना है इसके ऊपर भी जो है वो काम हो सकता है। मतलब प्रशांत किशोर पहले एक फॉर्मूला लाते हैं 40-20 का फॉर्मूला, और उसके बाद एक आरजेडी की तरफ गुप्त गठबंधन का हाथ बढ़ाते हैं, वो भी खुले मंच से। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर पूरा गेम पलट दें। अब सोचिए जरा, आप एक बार दिमाग घुमाइए और फिर आपका दिमाग वाकई घूम जाएगा। क्योंकि जरा विचार कीजिए, अगर 40-20 के फॉर्मूले पे प्रशांत किशोर का इक्का जो है वो
एकदम से गिर गया, तो समझ जाइए चाहे वो नीतीश कुमार का अपना फॉर्मूला हो या फिर आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव का अपना फॉर्मूला, सब फॉर्मूला इनके सामने छोटा दिखाई देगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर आसानी से वो जो बिहार विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट कहा जाता है, वो तख्ता पलट कर देंगे, क्योंकि अभी तक तीसरा ऑप्शन देखा जा रहा है प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर पहले ऑप्शन के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पे उनको अब जाति की बात ही नहीं हो रही है, अब धर्म की बात हो रही है। और वो कह रहे हैं कि 40% जो है हिंदू का वोट चाहिए, 20% जो है हमें मुस्लिम का वोट चाहिए, और दोनों को जोड़ के हम एक मजबूत पावर बन के उभर सकते हैं और इस तरीके से हम चुनाव जीत सकते हैं। वो मुसलमानों की सभा में भी जाके कहते हैं कि भाई साहब, आप अकेले सरकार नहीं बना सकते, लेकिन आप उन हिंदुओं के साथ आ सकते हैं जो लोग गांधी के विचारधारा के प्रमोटर हों, जो लोग अंबेडकर के विचारधारा के प्रमोटर हो। और ऐसे हिंदुओं से तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, और हम अब ऐसे ही हिंदुओं को अपने साथ ला रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, हम लोग साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, जो कि एकदम से सरकार किसी धर्म का नहीं होगा, बल्कि वो धर्म से ऊपर यानी इंसानियत की सरकार बनेगी और विकास के ऊपर बातचीत होगा। और यही फॉर्मूला जो है बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहीं पे एक गुप्त गठबंधन का मौका भी तलाश रहे हैं आरजेडी के साथ। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर के गुप्त गठबंधन और ये 40-20 के फॉर्मूले को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।